ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है उधर? शॉर्ट शॉर्ट सर्किट देखा नुकसान ना हो। चलो जाने दो। Your father was the main face of the National Congress in Jammu and Kashmir. क्या लगता है कहाँ क्या गुटबाजी का हिस्सा नहीं रहे इस चीज जी इसलिए टिकट नहीं मिली? क्या आपको लगता है क्यों नहीं मिली आपको टिकट? और मैं 99 में अगर ज्वाइन किया एनएसयूआई, फिर मैं 15-16 साल युवा कांग्रेस में रहा। वहाँ पर पहले जनरल सेक्रेटरी बनाया हमें, अशोक तंवर थे, राजा वड़िंग जो अभी क्या है पीसीसी पंजाब के प्रेसिडेंट। जी। लेकिन मुझे गिला, मेरा फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। पौधों को वो डिप्टी सीएम बन गया ताराचंद। इसी जगह की पैदाइश है वो खुद को कहता है कि मैं हैरो से पढ़ा हुआ हूँ, आई एम एनआरआई फ्रॉम श्रीलंका। वो दैट्स रॉन्ग। वो यहीं से पढ़ा और वो अपनी कौम को और अपने बच्चों को गुमराह कर रहा है। देखो यूथ इस बार तो ये जो चुनाव है, इट्स 99% मेरे पिताजी का काम, मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। मैंने सिर्फ 25 साल एक कार्यकर्ता के रूप में एक संगठन को दिए। हेलो मैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार एंड वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद ऋषभ। मैं हूँ ऋषभ शर्मा। एज यू सी ही इज वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग अर्ली इन द मॉर्निंग दिस एपिसोड बिकॉज कल 1 तारीख थी और कल लास्ट फेज था वोटिंग का, और जिस वोटिंग में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है उस क्षेत्र का नाम है छम क्षेत्र। छम विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई है और आज वही रीज़न हमें छम में लेके आया है। और आज हम छम के एक बड़े ही युवा नेता से मिलने जा रहे हैं, जानते हैं उनकी इलेक्शन कैंपेन कैसे रही, क्या उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हैं और क्यों वो लगते हैं कि उनको वो जनता की सही आवाज़ हैं। आइए इस एपिसोड में आपको एक नए तरीके से दिखाते हैं एक पॉलिटिकल जर्नी ऑफ मिस्टर सतीश शर्मा। आइए, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, मैं हूँ इस वक्त शम के अंदर और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर सतीश शर्मा जी। जानते हैं उनसे कैंपेन कैसी रही है, इलेक्शन का टाइम कैसा रहा है, क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं उनको इस इलेक्शन में, और क्या जनता की डिमांड्स हैं। जनता क्या जब भी जाते हैं वो मिलने, क्या उनसे डिमांड रखती थी कि क्यों आज भी जब इलेक्शंस आते हैं हम रोड बिजली पानी की बातें करते हैं। सो वेलकम टू स्टेट टॉक विद ऋषभ। कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आई एम बेटर नाउ। मैंने आपको काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, इलेक्शन के लास्ट टाइम था, भागम दौड़ी ज़्यादा चल रही थी, हेल्थ थोड़ी सी वीक लग रही थी। यू फीलिंग राइट नाउ बेटर? हेल्थ क्या है कि पिछले आई थिंक 40 दिन से हम, मुझे नहीं लगता 100 घंटे या 80 घंटे भी सो पाए हैं। पहले तो हम एक हॉल टिकट होता है ना, व्हेन यू गो टू एग्जामिनेशन हॉल, हाँ जी। वो हॉल टिकट के चक्कर में हमें एग्जामिनर जो तंग कर रहे थे, यू गॉट इट। गॉट इट। जो लोग एग्जामिनर्स होते हैं या फिर सुपरिटेंडेंट होते हैं, सब ने हमें बड़ा जलील किया। एक आदमी 25 साल प्रिपेयर करता है KSIS के लिए, करता है, जी बिल्कुल। तो एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ डिनाइड हॉल टिकट एंड तो उसे कहा जाता है कि जनाब नहीं तो उसे लेट हो, या यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर द एग्जामिनेशन। तो हालांकि मेरे केस में ये था, आई वाज ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस टिकट एज फार एज कांग्रेस पार्टी इज़ कंसर्न्ड, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, चाहे वो जी मीर हैं, चाहे वो अभी के हाल ही के क्या नाम है इंचार्ज सोलंकी हैं, मनोज यादव हैं, रमन भल्ला हैं, इन सब लोगों ने पूरी शिद्दत से हमें जलील करने की कोशिश की। और मैं यही कहूँगा अब कि इस, आने इस बात के लिए थैंकफुल है। आई एम थैंकफुल कि उन्होंने कम से कम एक कोयले को हीरे की शक्ल में तब्दील होने के लिए मजबूर किया। जी आपने बात ही ये करी है कि एग्जामिनेशन हॉल सेंटर के अंदर आप जाना चाह रहे थे बट जाने नहीं दिया। योर फादर वाज द मेन फेस ऑफ द नेशनल कांग्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या लगता है कहाँ क्या गुटबाजी का हिस्सा नहीं रहे इस चीज जी इसलिए टिकट नहीं मिली? क्या आपको लगता है क्यों नहीं मिली आपको टिकट? देखो मुझे लगता है जो मैंने अपनी कैपेसिटी, इन माय ओन कैपेसिटी आई हैव गिवन 25 इयर्स, आई विल नॉट टॉक अबाउट 45 और 50 इयर्स व्हाट माय फादर डिड। नहीं तो लोग कहते हैं बाप के नाम पर है ये। इन द 1999 हम यहीं बैठे थे, उस 1 किलोमीटर आगे यहाँ LOC है, उस पार से गोलियों की बौछार होती है, हमारे 5 तूत पलांवाला मेरे गांव में कई लोगों की शहादत हुई। 12th मैंने पास करी 99 में। कोई बड़ा ब्रिलियंट बच्चा नहीं था, एवरेज बच्चा था, मैं पढ़ने में कोई अच्छा
शरारती थे। वहाँ से पाकिस्तान ने हमला किया, कारगिल वॉर जिसे कहते। हम लोग मजबूर हो गए भागने के लिए, बट हमारे पिताजी यहाँ डटे रहे, क्योंकि रात को 1000-2000 आदमी यहाँ आकर विश्राम करता था। दैट इज इट्स ऑन हायर रीचेस था। इलेक्शन आ गई, उसके तुरंत बाद, कारगिल के बाद, आई थिंक सितंबर की बात है, अगस्त की इलेक्शन आ गई, वाजपेयी जी जीत गए। और मैंने कांग्रेस का स्टूडेंट विंग जो है, अगस्त 1999, दैट इज़ 25 ईयर्स अगो, मैंने ज्वाइन किया। प्रोटेस्ट करने, ओपन चॉइस है, पुतले जलाने, फलां फलां बड़े। वहाँ भी हमें इस्तेमाल किया जाता था, यार इनके पास सर हैं, भीड़ है। क्योंकि जो एक कांग्रेस दफ्तर के इर्द गिर्द जो लोग रहते थे ना, इनमें एक कला है चाटुकारिता। ऐसी कला है, अगर कोई बंदा मान लो प्रेसिडेंट बन जाता है, मीर साहब प्रेसिडेंट है, वो ऐसी सुबह सुबह की चाय उनके पास, सुबह 5 बजे उनको उठाएंगे, रात को 1 बजे उनको सुलाएंगे, पूरी आतर खातर सेवा, जैसा होता है कश्मीरी कल्चर। आई एम नॉट सेइंग वो बुरा आदमी है, वो कार्यकर्ता था कांग्रेस का, लेकिन मेरे साथ गलत किया उन्होंने। मेरे केस में अपनी दोस्ती निभाई ताराचंद के साथ, क्योंकि शाम के यार हैं वो, शाम की चाय उनकी रोज़ इकट्ठी होती है। यू बेटर नो व्हाट इज इट। और कांग्रेस कल्चर ये अंग्रेज़ों का कल्चर है, कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड जैसे होती है। वो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस थी, जो 71 में यहाँ जंग हुई थी, मेरे घर यहाँ तक आई। व्हाट अ ग्रेट लीडर शी वाज। राजीव गांधी जेंटलमैन थे, मेरी तरह नॉन पॉलिटिकल थे, अच्छे आदमी थे, वो भी शिकार हुए। तो हमारे पिताजी क्रिएशन थे संजय गांधी एंड इंदिरा जी की। जिस आदमी ने, मैं अपने उसे टॉपिक से भटक रहा हूँ अभी, बैलेंस नहीं हूँ। नो वरीज। तो आई टॉक अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट। पिताजी का तो चलो एवरीबडी नोज। आपकी पिताजी की एक लेगेसी है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं फिलहाल सुबह जब यहाँ आया तो आपस में दो बुजुर्ग लोग बातचीत कर रहे थे। बातचीत में आपके पिताजी का नाम आता है एंड सडनली याद देखता हूँ वो एक इंसान बहुत इमोशनल होकर, उनके आंखों में आंसू थे, क्योंकि किसी के दिल में जगह बनाना इतना इजी काम नहीं है, उम्र लग जाती है जी। बिल्कुल। और मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं बेसिकली सुंदरबनी से हूँ। आपकी राह जो ये छम एरिया में आता है, आज भी आपके पिताजी के काम बोलते हैं और दिखते हैं वहाँ पे। धन्यवाद। उस लेगेसी को कैसे फॉलो करने वाले, क्योंकि दिस अ बिग शूज टू फिल, राइट? अब टू बी ऑनेस्ट आपको भी लगता है अभी इलेक्शन काफ़ी अच्छे गए हैं, रिजल्ट आपके फेवर में होंगे, आपको लगता नहीं दैट्स अब सही जो काम है वो अब स्टार्ट होने वाला है? बिल्कुल। ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। हाँ जी। अंग्रेज़ी मेरी कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो ये एक जिम्मेदारी का काम है। जो बच्चे मैं चुनाव में गया हूँ, जिनके सर पे मैंने हाथ रखा, मुझे लगता है वो मेरे बच्चे हैं। वो 10, 50, 60 हज़ार जो नौजवान हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो छम कॉन्स्टिट्यूंसी है, दिस इज़ द एरिया, ये मेरा एरिया है, ये प्लॉट कटा है, मुझे यहाँ में एक सेवक बनकर, नौकर बनकर हर वो काम करना है जिसका मैंने पिछले 40 साल से ड्रीम देखा है। मैं सपने देखता था, कई बार मैं शीशे के सामने बातें करता था, मैं ऐसा कर रहा हूँ, लोग मेरे पास आए हैं, विद स्ट्रोक ऑफ माई पेन, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मैं एक साइन करता हूँ, तकदीरें बदलती हैं, किसी की जॉब लगती है, किसी को गवर्नमेंट सेक्टर को, किसी को एनजीओ सेक्टर को, किसी को बाग लगा के दे रहा हूँ, किसी को भेड़ बकरियाँ दे रहा हूँ। तो कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी, आई वर्कड इन 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज एज असिस्टेंट टू माई फादर इन माई ओन कैपेसिटी। और मैं 99 में अगर ज्वाइन किया NSUI, फिर मैं 15-16 साल युवा कांग्रेस में रहा। वहाँ पर पहले जनरल सेक्रेटरी बनाया हमें अशोक तंवर थे, राजा वड़िंग जो अभी क्या है PCC प्रेसिडेंट। लेकिन मुझे गिला, मेरा फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। मैं 7 दिन रह के आया उनके चुनाव में, बड़ी शिद्दत से काम किया। मनीष तिवारी के उधर काम किया 2-4 दिन, चन्नी के वहाँ काम किया। हमें लगता था अगर हम एक परिवार में हैं तो वी हैव टू गिव 100%। अपने पैसे पे अपना परिवार छोड़ के बंदा जाता है, अपने दोस्त छोड़ के जाता है, वैल्यू नहीं है। जो चापलूसी करे, तलवे चाटे, मैंने पहले ही बोला था, एक साइकोफेंसी होती है जी बिल्कुल, चाटुकार, एक कॉम्पिटिटिव साइकोफेंसी। अगर ये बंदा पैरियां थलाइया होंगे उसी, मैं दंडवत प्रणाम करना, अगर दंडवत प्रणाम करता मैं तलवे चाटूँ, और महाराज ये ऐसा नहीं है, वो हमसे होता नहीं है, हमारी फितरत में नहीं है। मैंने फ़ौज का राशन खाया है, मैं फ़ौजी का बेटा हूँ, और मेरे में सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा। लोग एरोगेंस बोलेंगे, इसे ईगो है ही नहीं, किस बात की ईगो। मैं फर्स्ट जैक राइफल, एक हॉकी प्लेयर मदन लाल शर्मा साहब का बेटा हूँ,
जो जहाँ खड़ा होता था वो खड्ड को शहर बना देता था, जंगल में मंगल कर देता था। ये जो जगह आप बैठे हैं ये जंगल था एक किस्म से। भला वो मेरे वो दोस्त हैं पलांवाला वाले, वो दीवान सिंह और उसके भाई, उन्होंने हमें ये जगह दी किसी ज़माने में 1992 में। जंगल था, मेरे पिताजी ने खुद एक एक पेड़, एक एक पौधा, एक एक पत्थर खुद लगाया। और जब वो कार सेवा करते थे तो 50 लोग और भी हम जैसे करते थे। हम भी यहाँ वो फेंकते थे खाद फैल, कुछ को फ़ायदा हुआ, कुछ की नौकरियाँ लग गई। और जो और हमारे साथ एक काम करता था, पानी देता था पौधों को, वो डिप्टी सीएम बन गया, ताराचंद। इसी जगह की पैदाइश है वो खुद को कहता है कि मैं हैरो से पढ़ा हुआ हूँ, आई एम NRI फ्रॉम श्रीलंका। वो दैट्स रॉन्ग, वो यहीं से पढ़ा और वो अपने कौम को और अपने बच्चों को गुमराह कर रहा है। मेरे ख्याल पढ़ाई लिखाई की कमी के कारण सीट रिजर्व हुई, तो पढ़े लिखों को ना देकर हमने, मेरे पिताजी ने, पार्टी हाईकमान थी जो कांग्रेस की, या गुलाम नबी आज़ाद कह सकते हो, उसका पॉलिटिकल गुरु हमारी भी मदद की है। हमारा पॉलिटिकल गुरु बहुत सारे लोग थे, यहाँ की जनता थी जिन्होंने बनाया, प्लस सरदार बलविंदर सिंह बल्ली जी, मैं उनका आदर सम्मान सबसे ज़्यादा करता हूँ। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी फ़ोटो उनकी मेरे कमरे में लगी है। तो कहने का मतलब है, इस जगह ने, इस घर ने लीडर पैदा किए। आपने मदन लाल शर्मा साहब की बात की, मेरा मानना है जम्मू सूबे में उनसे ऊंचे कद का लीडर पिछले 50 सालों में पैदा नहीं हुआ। पंडित त्रिलोचन दत्त का सुनते थे कि बड़े सरमाएदार थे, बहुत ब्यूरोक्रेट थे, हम फौजी थे। हाँ जी। उस ग्रामीण भारत जम्मू में, ग्रामीण जम्मू के जो भी 15-20 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, वहाँ पर लोगों का दिल मदन लाल शर्मा साहब के लिए धड़कता था, और उनका दिल लोगों के लिए। ही वॉज बाई द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल इन ट्रू सेंस। आप बात कर रहे हैं अपने पिताजी की, और मैं भी, मेरे पिताजी भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो वो चीज़, इमोशंस को मैं समझ पा रहा हूँ, जिस इमोशंस की आप बात कर रहे हो। आपके पिताजी के इमोशंस लोगों में दिखते हैं आज भी। आपको क्या लगता है, जो आज एक यूथ आपको देखती है, क्या देख के यूथ आपके साथ जुड़ी हुई है? देखो यूथ इस बार तो ये जो चुनाव है, इट्स 99% मेरे पिताजी का काम, मेरी कोई कंट्रीब्यूशन। मैंने सिर्फ 25 साल एक कार्यकर्ता के रूप में एक संगठन को दिए। उससे पहले मैं पॉलिटिकल आदमी हुई नहीं। आई एम अ सोशल वर्कर। आपकी बातों से भी नहीं लग रहा है। मैं सामाजिक आदमी हूँ। ये जैसे ये पेड़ लगाया है, ये घरौंदा है, हाँ जी। गरना जिसे आते हैं, वो आम है। ये नीम का बाग है, वो आंवला है। हर पेड़ की एक कहानी है जो मेरे हाथों से लगे। उससे पहले मेरे पिताजी ने लगाए, अब जो सूख रहे हैं वो मैं लगा रहा हूँ। वृक्ष है ना, हाँ वृक्ष, जी, हाँ जी, वृक्ष बिल्कुल। की इम्पोर्टेंट है। वो कहता है मैं एक हरा वृक्ष ज़माने के काम आया, और जब सूख गया तो जलाने के काम आया। तो ये पेड़ लगाना, नेचर कंजर्वेशन, यहाँ पर आपने देखे दुनिया भर के पीकॉक्स घूम रहे हैं। जी। सुबह उठो तो आपको लगता है वृंदावन में हो, और थोड़ा ऊपर चले जाओ तो गर्मियों के 45 दिन यहाँ इतना सूखा पड़ता है। देयर इज़ नो सोर्स ऑफ वाटर, बिकॉज कंडी है, हाइट है। तो तालाब हैं 10-50-100 तालाब। तो हम पिछले 25 सालों से कोशिश करते हैं, मदद लेते हैं दोस्तों की, तो वहाँ टैंक फिल करना है। जब आपका पीकॉक जो है नेशनल बर्ड है, वो प्यास के कारण मर रहा है। है, जी बिल्कुल। तो सरकारें कहाँ हैं? ये तो इंटरनेशनल इशू बनता है, लेकिन हम बिना मीडिया के, बिना किसी प्रेस उसके, यहाँ सुलभ शौचालय का उद्घाटन होता है तो करोड़ों रुपए खर्चते हैं। हमारे पिताजी ने 20 किलोमीटर जंगल को एक उसको एक एफॉरेस्टेशन में लाकर एशिया में नंबर 1 अवार्ड दिलाया, सोशल फॉरेस्ट्री वालों के साथ मिलके। लोग ज़मीन नहीं लेने देते थे, वो विधायक थे 87 में। लोग खिलाफ हो गए जी, मदन लाल शर्मा फलां है, ये उनके खिलाफ है, बरादरियों के खिलाफ है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, ये ब्राह्मणों के खिलाफ है जी। ये वहाँ पर जंगल है तो जंगल में गायें घूमती हैं, वो घास कहाँ से खाएंगी, ऐसी सी बातें। तो वो एक सेकुलर आदमी था भाई कोर। तो कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो आज हमें कम्युनल बोल रहे हैं, जैसे वही जिसने हमारी टिकट कटाई। वो झूठा आदमी है, बहुत बड़ा झूठा आदमी। खैर मैं उसका नाम ही नहीं आज के बाद लूँगा, मेरी ज़िंदगी के पल ख़राब होंगे, बिकॉज ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। वो आदमी रिटायर हो चुका है, यहाँ बैठकर हमारे साथ ही सब्जियाँ लगाता था, हमारे साथ ही पानी गोडी देता था। तो मेरे बाप ने बाकियों को काट कर मिल्खी राम जी को, भगत छज्जू राम जी को, मदन पगवालिया जी को, संजय राधे जी के पिताजी को, मास्टर हरनाम जी को,
केसर डेलीगेट जी को, उनको काट कर इसको टिकट दी। वो इतना थैंकलेस आदमी, वो कहता नहीं। मुझे जिन्ना और नेहरू साहब जब मिले, उन्होंने कहा ही इज़ द स्टार, ये फ्यूचर है छंब का, ये वाइस चांसलर है लाहौर यूनिवर्सिटी का, इसको तो। आप अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं। अपनी बरादरी का आपने किया क्या है मुझे बताओ। 800-900 आदमी को हमने रोज़गार दिया, हमें प्यार करती है उसकी बरादरी, एंड ही इज़ ट्राइंग टू डिवाइड देम। आज कोई कह रहा है यार आपको कम वोट मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। मैं अगर कम भी मिलेंगे मुझे पलांवाला गिड़ियाल से, मैं सबसे ज़्यादा काम उनके करवाऊँगा। मेरे लोग हैं यार। अगर मुझे वोट नहीं भी देंगे, मुझे तब भी उनका ख्याल रखना है। मेरे उनसे रिश्ता है, क्योंकि पहले दिया है। 83-87 में उन्होंने वोट दिए ना, आज नहीं दिए तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है 50% से ज़्यादा मुझे जो ये कह रहे हैं कि गिड़ियाल से मुझे वोट मिलेंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा हों। हर बरादरी, हर ज़ात, हर धर्म, apart from religion and party politics, people are supporting me, and I hope I'll get 50% of the poll vote. सतीश जी, एक सवाल है मेरा आपसे। आप हर बार जब भी आप पब्लिक रैली कर रहे थे, आप एजुकेशन की बात कर रहे थे कि आप सबकी एजुकेशन भी कंबाइन कर लेंगे तो मैं 4-5 क्लासेस ज़्यादा ही पढ़ाऊँ। आपको नहीं लगता है कि एक मिनिमम एजुकेशन सेट होनी चाहिए कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन में आता है? एग्जैक्टली, एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आपने लोगों की तकदीर का फैसला करना है, ठीक है ना। हाँ जी। यहाँ पर एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनता है, लेजिस्लेचर बनाना है उसने, लॉज बनाने हैं उसने, सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, नालियाँ, बस ये कुछ नहीं करना। बदकिस्मती रही यहाँ जो पीछे रहे पिछले 10 साल से, जो इक़्तिदार में है। नो डाउट ही इज़ ऑनेस्ट, जो भाजपा के रहे डॉक्टर जी, वो ऑनेस्ट आदमी है। बट जहाँ तक डेवलपमेंट की बात आती है, मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरे पिताजी के क्लास फेलो, मैं इज़्ज़त करता हूँ, बड़ी ईमानदार आदमी हो, बट वो एक अच्छे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, एक पोएट बहुत अच्छे हैं, एक मेरी तरह सोशल वर्कर हैं, गाय की सेवा करते हैं, सिंगर बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैं अपनी कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा कदर करता हूँ एक कलाकार की, चाहे वो पोएट है, सिंगर है, राइटर है, डांसर है, पेंटर है, कोई भी कलाकार। और माशरे ने पिछले 70 साल से एक कलाकार को उसका जायज़ हक नहीं दिया। इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, क्या क्या आजकल जो आप बोलते हो, व्लॉग्स जो भी बनाते हैं। मैं अगर कल्चर मिनिस्टर होता हूँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है उधर, शॉर्ट सर्किट देखा, नुकसान ना हो। चलो जाने दो, कुछ नहीं होता, लेट। सो एक बात का उड़ती आई है जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद योर चाचा जी, लवली श्यामलाल जी? ही हैज़ टेकन गुड केयर ऑफ मी। मैं डलहौजी पढ़ता था, 7वीं 8वीं में जम्मू आ गए। पिताजी ने, एक आदमी जो 2 बार विधायक रहा, जो आदमी आर्मी में 5 साल रहा, 9 महीने 89 में मिनिस्टर रहा, उसके बाद वो यहाँ आकर ये छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा किसी दोस्तों से लेता है, पलांवाला के साथी, उन्होंने बेचारों ने दिया हमें, 25-30 हज़ार में लिया या 20 हज़ार में, मुझे नहीं पता। यहाँ रहता है, यहाँ काम करता है और हल चलाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आई कैन से राजेंद्र प्रसाद होंगे, यहाँ एक पठानिया साहब थे हमारे, बहुत शानदार लीडर थे। खैर वो विधायक बने कि नहीं बने, उनके फादर। और एक मदन लाल शर्मा थे जो मिनिस्टर रहकर यहाँ हल चलाता था, सब्जियाँ लगाता था, करेले सब्जियाँ, ईमानदार लोग। लड़ा रहे हैं चुनाव। अब मेरे साथ लड़ने वाले कोई कह रहा है मैं 70 करोड़ रुपया खर्चना, कोई कह रहा है 50 करोड़ रुपया खर्चना। वो पागलों, अगर 70 करोड़ रुपया खर्चना, एक हॉस्पिटल बना दो ना अपने लोगों को। और सब के सब, ऑल द कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग अगेंस्ट, बी इट राजीव शर्मा, बी इट इंडिपेंडेंट, बी इट फॉर्मर शिक्षा मंत्री, लोगों के बच्चों को शराब बांटते हुए पकड़े गए हैं, चलान इनके हुए हैं, FIR लगे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं पुलिस करेगी। भाई अगर आपने शराब बेचकर वोट लेने हैं तो सबसे पहले तो अपने बच्चों से शुरू करो आप। अगर वो पीते हैं तो देखना कि लोग भी पिएंगे। जितने सियासतदान हैं, यहाँ तो इन्होंने बिजनेस बना लिए, यहाँ इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी। मेरे फादर को मिल रही थी शराब की दुकान 83। उन्होंने माँ को पूछा, माँ इ'यां मैं करना नहीं चाहता काम, सारी गैस एजेंसियाँ खोलियां लीडरें, या कॉलेज खोले, या शराब दी दुकाना, तो मेरा मन नहीं मनना था, मैं लोगों ने जागते शराब नहीं पिलानी। ये छोटी बात नहीं है, काफ़ी अच्छे विचार हैं। ठीक है। तो कौन लीडर है था, आगे नहीं जी, सारे तो मज़ा नहीं आ रहा। माशरा बिगड़ा हुआ, तो मैं वो सफाई करूँगा, सुधार करूँगा,
और मेरे चाचा जी की आपने बात की, मेरी फीस नहीं थी देने की हमारे पास। जब वहाँ से यहाँ स्कूल में आए, मैं उनके घर रहा हूँ 5-6 साल, और उन्होंने मेरी फ़ीस तक दी है। मुझे बड़ा प्यार है बच्चों से, अंकुश मेरे बच्चों के समान है। तो पॉलिटिकली वो थोड़े से अलग पार्टी में चले गए, और वो भी ताराचंद की तरह मजबूत लोग हैं, है ना, वो क्योंकि ये बिजनेसमैन सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लोगों का कहना है कि उनकी तरफ से भी सपोर्ट था आपको इस नहीं इलेक्शन में। था, बिल्कुल नहीं था सपोर्ट। उनका यही सपोर्ट था कि वो हमारे मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़े, बाकी कोई सपोर्ट नहीं था किसी का। आपको क्या लग रहा है अभी छम एरिया काफ़ी दूर दूर तक है, राइट? काफ़ी बड़ा 120 एरिया है। किलोमीटर में होगा। हाँ जी। सबसे बड़ी जो मुद्दे हैं क्या हैं? क्योंकि मैं बात करूँ 1947 से हम आज़ाद हुआ है देश, राइट? इलेक्शंस हो रहे हैं। जब भी इलेक्शंस आते हैं हम बात करते हैं रोड, बिजली, पानी, हेल्थ फैसिलिटीज़ की, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको नहीं लगता है अब तक तो मिल जाना चाहिए था, ये बेसिक डिमांड्स हैं, ये फिल होनी चाहिए थी। हर जगह एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम, अच्छा स्कूल होना चाहिए था। हर जगह पानी, बिजली, ये बेसिक सब कुछ मिलना चाहिए था। आज हम बात करते हैं जीडीपी की, इकॉनमी की बात करते हैं, बट ग्राउंड लेवल पे आज भी यही मेन मुद्दे हैं जो लोग सबसे ज़्यादा आपसे बात कर रहे होंगे। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? चलो, इफ़ यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ छम कॉन्स्टिट्यूंसी इन स्पेसिफिकली, आई टॉक अबाउट छम, हाँ मैं जी। पूरा जम्मू पुंछ की नहीं करूँगा। जी, जी। मेरे पिताजी ने इक़्तिदार में कितना ही रहे वो, 83 में लड़े 2 साल, हाँ जी। 87 में लड़े 2 ढाई साल, 2002 में अखनूर से रहे 1.5 साल। जिस बंदे ने 3 चुनाव लड़े और 18 साल बनता है ताराचंद की तरह, वो 6 साल भी नहीं रहे। लेकिन उन 6 सालों में एज ए विधायक 9 महीने वो मिनिस्टर यूथ सर्विसेज एजुकेशन रहे, और 15 महीने वो रहे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। कांग्रेसी काले पे, ये एनसी वाले पीडीपी वाले कटो, ये रहा ये बंदे ना हीरो बनिया ना, ठाकर द्वारा चाड़ो, दिल्ली भेज दिया। उन्होंने वो काम यहाँ कर दिए हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम अखनूर चिनाब ब्रिज, देर आर 3 ब्रिजेस ऑन दैट चिनाब, जहाँ हज़ारों सालों से ब्रिज नहीं था, बिल्कुल। अक्सिनी, भागा, महाभारत, जी, जी। 3137 BC, कुरुक्षेत्र, सी एंटायर हिस्ट्री इंटायर हिस्ट्री है है, ना। बिल्कुल। को द पोलगना एक महाराज हरि सिंह जी के समय बना, जो 92 में बह गया, फिर गवर्नमेंट ने बनाया होगा। मदन लाल शर्मा ने 18 महीने में अखनूर अम्बारन में ब्रिज बनाया, मनमोहन सिंह जी को लाया। फिर मेरा मांदरिया तो तुंग ब्रिज हाँ जी, पार जोड़ता है नगरोटा, वो बिल्कुल। बनाया। कठाड़ तो रियासी बनाया। पुलों की भरमार लगाई उन्होंने। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मदन लाल शर्मा साहब अखनूर और छम कॉन्स्टिट्यूंसी में बना चुके हैं। आपको रोडें मिलेंगी चंडीगढ़ के लेवल की, बिजली के बड़े जो पावर हाउसेस हैं वो उन्होंने बनाए। एजुकेशन में अगर केंद्रीय विद्यालय जोड़ियों में बनाया, मदन लाल शर्मा साहब का गिफ्ट था छम और अखनूर के लोगों को। देर आर नो 2 नवोदय विद्यालय, मेरे ख्याल किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 नहीं होते हैं, जी। यहाँ 2 हैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, और स्पेशल मेरा मांदरे में मदन लाल शर्मा ने बनाया। चिनाब के ऊपर 16 की 23 लिफ्टें बनाई हैं। जो कंडी बेल्ट थी वहाँ पानी चिनाब से उठता है, और उस सारे लोग जो करते हैं, मेरा हक बनता है। रेफ्यूजीज़ जो हमारे ज़ीरो लाइन से चले गए, हमारे लोग, हम भी उनमें से एक हैं। 6,000 6,500 लोगों को वहाँ पर प्लॉट दिलाए, 5 मरले के, 50-50 हज़ार रुपया दिया, और कभी नाम भी नहीं लिया। बाद में वहाँ गलियाँ तक नहीं इन लोगों ने बनाई। इतनी बदतर हालत है। इनका तो हिसाब लूँगा कि पैसा मदन लाल शर्मा लाए। आप कौन लोग थे जिन्होंने ये धांधलियाँ की? और एजुकेशन की बात है, जितनी हाई सेकेंडरीज हैं, डोरी डगेर, परग्वाल, डक्खर, खड़ा, पलांवाला, खौड़, ये सब मदन लाल शर्मा की देन है। डिग्री कॉलेज अखनूर हमने बना कर दिया। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मदन लाल शर्मा साहब कर पाए एज ए सांसद। हाँ जी। और कुछ हो ना हो, सांसद निधि 50% तो हमने खोड़ अखनूर में लगाई। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बातें वो कर गए हैं। उसके बाद जो मैं करूँगा, मैं चाहता हूँ, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था रेलवे लाइन टू रजौरी पुंछ हाँ जी। वाया अखनूर, कलीठ, डोरी डगेर, चौकी चौरा, हाँ जी। यू क्रॉस सिंगल टनल, सुंदर बनी। आगे तो रविंदर रहने का इलाका है, हाँ जी। चिंता क्यों नहीं करनी। मैं हम सुंदरबनी से ही बैठे हूँ। था, मैंने बोला उसे, मुझे आप कहते थे, मुझे यार सतीश जी आपके साथ धोखा किया है, हाँ जी। जब तक ताराचंद है वो आपको कहता मैंने इस परिवार का नामो निशान मिटाना है। बड़ा पाप किया मदन लाल शर्मा ने, एक पढ़े लिखे को 96 और 2002 में बनाकर। अपने बच्चों तक से झूठ बोलता है वो आदमी, वो किसी का सगा आदमी नहीं। अभिनेता, वो कहते हैं कि अभिनेता कभी कभी नेता,
बट ये वाला नेता हर वक्त अभिनेता, एक्टर, अगर आप इसी तरह सच बोलते रहेंगे, आपको नहीं लगता ये आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम परवाह है? नहीं, अब रब मेरे साथ है, वो नहीं मारे मुझे। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने लहजे को तब्दील कर नहीं सकता, बला से जाए अगर कारोबार जाता है। आज जम्मू सूबे में सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने की ताकत मदन लाल शर्मा, सतीश शर्मा में। मुझे बोल रहे थे किसी पार्टी वाले लोग, हमारी पार्टी ये पार्टी में, मैं किसी पार्टी में आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। मेरा टारगेट पूरा हो गया। मैंने हीरानगर कठुआ से शुरू किया पुंछ तक, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 2,000, कहीं 8,000 वोट माइनस करवाए हैं इन लोगों के। ये बातें बाद में होंगी, मैंने जो करना था कर दिया। विनिंग मार्जिन कहीं 500 होगा, कहीं 1000 होगा, मैं जिम्मेदार होऊंगा इन लोगों के हारने का। खुद मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, लोगों ने मेरे हक में फैसला किया नहीं किया, बट ये मेरा गुस्सा था। मैं जम्मू की आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ। एक बार मुझे बाल ठाकरे, राज ठाकरे ने बोला था, मैं किसी बात से उनसे मिला, हमारे यहाँ के लोग हैं जो रेडियाँ लगाते हैं वहाँ, कुछ ये मदन लाल जी हैं, साथ में गाँव हैं, इन लोगों के वहाँ पर पिटाई कर दी इन्होंने, करते हैं ना वो MNS, तो केड़े केड़े नु थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इंग्लैंड से वापस आ रहा था फॉर गुड। मैंने किसी अंकल हैं हमारे उधर, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो सलारिया साहब, वो कटरा जो होटल है जिंदा, आजकल पता नहीं किस पार्टी में है वो, शायद BJP में है कि किस में। मैंने बोला मैंने इससे मिलना है, मेरी अपॉइंटमेंट दो। पहले अपॉइंटमेंट ना मिले, वो कहता मेरे विद्रोही तेवर बचपन से हैं, मैं हूँ ही ऐसा, मैं वो खीरा खाने वाला शरीफ, वो कहते हैं ना दरिद्र ब्राह्मण, वो नहीं हूँ। दरिद्र हूँ मैं, गरीब हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक जोश, क्षत्रिय वाला जोश है। मैं हूँ ही ऐसा, करूँ क्या, आई कांट चेंज, मैं अपने लहजे को नहीं तब्दील कर सकता। तो मैंने बोला भैया बात नहीं हुई, बाल ठाकरे जी से मुलाकात नहीं हो पाई, चलो खड़े खड़ी कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने उनका भतीजे को पकड़ा, राज ठाकरे को। मैं बात सुनो भैया जरा, आप बड़े लीडर बने हो, बड़े बॉडी गार्ड, ताम झाम ये हो, चलो जिसने मिलाया तो उसने बताया कि वहाँ से सांसद रहे हैं, जम्मू के बड़े प्रिय लीडर हैं, तो उसका स्टाइल बड़ा, तो हीरो है वो भी, राठा एडे कुत्ते रखे इनका उन्हें। तो मैं मुझे एक बात बताओ भैया, आप बड़े राष्ट्रवादी बनते हो, तो उस बड़े आखते भला ये देश हिंदू फलाना टीका, ठेकेदार बने हिंदू ने, आपने हमारे लोगों के ठेले रेडियाँ क्यों तोड़ी? तब मीडिया शीडिया मोबाइल शोबाइल को नहीं तब हुआ करते थे। वो बंदा रुक गया, कहता मैं बात करना चाहूँगा इनसे। बड़ी अच्छी वो मराठा टोन में हाँ ना, जी, हाँ जी। चश्मा, ऐसा चश्मा डाला हुआ, स्टाइल उसका। तो हम सादे लोग थे। मैंने मुझे 5 मिनट दे दो जी, जम्मू से आया हूँ, कहीं बैठे, मैं क्या बताऊँ कहाँ बैठा, छोड़ो दैट्स। तो मैं मुझे बताओ, मेरे गरीब लोग यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ खून पसीने की मेहनत कर रहे हैं, कोई पाव भाजी, कोई ठेला लगा रहे हो, आप मामे लगते हो उनको यहाँ से निकालने वाले? क्यों पिटाई की उनके समान? वो हंसने लग गया मुझे देख के, कहता मैंने आपके पिताजी के बारे में सुना है, मैंने संसद में उनको बोलते हुए सुना है। तो मैं, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, सुना है तो मैं, हम फौजी हैं, सरहद पे रहते हैं, बगैर वर्दी मुल्क की हिफाजत करते हैं, फौज के साथ कंधे से कंधा। मैंने भी आज आर्मी में होना था, अगर मैं चला जाता तो आज मैं अफसर होना कर लो ना। तो फिर उसने समझाया मुझे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे मराठा लोग हैं जो वो थोड़े और लोग के हैं, ये बाहर से लोग आते हैं, बिहार से, यूपी से, और यहाँ अन्ना लोग आते हैं, हम पे कब्जा किया हुआ, हमारा व्यापार लिया है। तो मैं मारने वाला किया भाई, तो गुंडे हो? तो वो हंसा अपने आप में, कहता है यार आपके पिताजी भी ऐसे हैं, आप भी एक दिन जम्मू के नेता बनोगे। मैं, मुझे शौक नहीं नेता बनना ना, मैं सेवज्ञ बनना है। तो जो भी बात हुई, मैं कन्विंस नहीं हुआ, बट मैं आपके जवाब से मुतफिक नहीं हुआ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड मिस्टर राज ठाकरे। अब कभी मिलूंगा तो उसे याद होगा, नहीं होगा, मैं आ गया, आप याद करवाएंगे तो आ जाएगा। 100% आई गो एंड मीट हिम। तो आज 15 साल 18 साल बाद मुझे उसकी बात का एहसास हुआ, जब हमारे जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज जो हैं सब बाहर चले गए, हमारी खड्डें, हमारा सरमाया अभी लिथियम के पीछे पड़े हैं, इन्होंने लिथियम भी यस, निकाल के लेना है। हमारी रेता, बजरी, नीलम, और सबसे ज़्यादा गोल्ड तो यही है आपका जो खड्डे में मिलता है, हाँ जी, क्रशर रेता वगैरह। बजरी जी जी है। बिल्कुल। मैं क्रैशर एक लाया को है ना, मेरी फेल हो गया, मैं भी सोचता वाला फ्री ले गया, मैं थोड़ी पता है ठिप्पे नहीं छड़े पैसे नहीं। खैर वो व्यापार एक्यूमेंट नहीं है ना, मेरे पिताजी का बिजनेस एक्यूमेंट था ना मेरा। मुझे आप पैसे दोगे, मैं आपके उसी वक्त किसी को दे दूँगा, आई डोंट, मुझे पता है इज्जत, मान सम्मान, प्यार चाहिए, पैसा नीड बेसिस होना चाहिए। मेरी ज़रूरतें बड़ी कम है,
किसी टाइम ब्रांडेड कपड़े पहनता था, मैं देखता हूँ फर्स्ट कॉपी कुदरू मिलती, सेकंड कॉपी नहीं तो आम ही डाले, तो एक सफ़ेद कमीज नीली पैंट डालता हूँ। तो पैसा कमाने को तो मुझे कमी थोड़ी थी। आज मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊँ, चोला उठा के शाम को लाख रुपया कमा के ले आता हूँ। यहाँ बाहर थे तो बाहर मजदूरी करते थे हम, बेशक बेयूं की तरह ही वहाँ पर, बट पैसे की कमी नहीं थी। पैसा मेरी प्रायोरिटी नहीं है, जनहित मेरी प्रायोरिटी है कि एक आम से मदन लाल शर्मा साहब को, फर्स्ट जैक राइफल के सिपाही को लोगों ने संसद तक पहुँचाया। 543 लोगों में 150 करोड़ लोगों में से उनको पहुँचाया। 125 करोड़ लोगों में से ही वॉज ऑन टॉप 3। कुछ समय था मेरा परिवार टॉप 3 परिवारों में था पॉलिटिकल, पैसा नहीं, जब तक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात थी, लेकिन हमने कभी उसका मिसयूज़ नहीं किया। मैंने अपने पिताजी का दफ्तर नहीं कभी देखा, मैंने कभी उनके वो गार्ड, वो क्या होता है, एस्कॉर्ट में नहीं बैठा, क्योंकि उनको मिनिस्टर बनाया था लोगों ने, मुझे थोड़ी बनाया था। और मैं भी कोशिश करूंगा, एक तो आपने बात की क्वालिफिकेशन की, बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। लोग 8वीं पढ़े हुए हो शिक्षा मंत्री, 7वीं पढ़े हुए हो विधायक, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और दूसरा, इनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। मैं बनूंगा, मैं पेंशन नहीं लूंगा, तनख्वाह फिर ले लूंगा थोड़ी सी हाँ जी। वो भी बांट दूंगा, जो भी मेरे प्यारे बच्चे, उनके जो स्पेशल कुछ बच्चे हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, स्पेशल बच्चे हैं, चाहे JRC होम के हैं, चाहे कुछ ऐसे ऑर्फन बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं, मैं उनका भाई बनकर या बाप की एक बनकर उनकी सेवा करूँगा। मैं मौत के मुंह से निकल के आया और मैं अपनी मौत को याद रखता हूँ, सुबह निकलता हूँ। ये सियासी लोग ही मुझे मरवा सकते हैं। इलेक्शंस तो हो गए हैं, 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। अगर तीसरे जीते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जो सबसे पहले आप करने वाले हो अच्छा एरिया के? बेरोजगारी जो है वो अपने पीक पर है। हमारे बॉर्डर के लोगों को कंपनसेशन नहीं मिल रही। बॉर्डर की स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती थी, आर्मी की और पुलिस की, हम करवाते रहे हैं, वो शुरू करना है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, मुझे डिग्री कॉलेज बनवाना है चौकी चौरा, GDC चौकी चौरा, GDC मैरा मांदरिया, ITI कॉलेज छम, यूनिवर्सिटी क्यों ना हो यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट का दर्जा क्यों ना हो। आपने डिस्ट्रिक्ट की बात करी, मेरा इस पर भी सवाल है, कैसे देखते हैं? क्योंकि अमित शाह जी नौशहरा में आए थे, वहाँ पे मंच से तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नौशहरा को हम डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं। फिर चुग साहब ने उसी चीज़ को कवर करने के लिए बोला कि हम कालाकोट, सुंदरबनी और नौशहरा और 5 अन्य डिस्ट्रिक्ट बनाने वाले हैं। वो तो चुनावी लॉलीपॉप है ना, अगर करना है तो चुनाव से पहले करो। आप कह रहे हो स्टेट देनी है, तो इलेक्शन पे ही क्यों देनी है, निचोड़ के क्यों देनी है, अभी दो ना यार। अगर 371 देना आपने, हमारी स्टेट्स बहाल करनी है, हमारी नौकरियां, डोगरा लोगों को 90% रिजर्वेशन चाहिए, चाहे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं चाहे कुछ हैं। हमारे जम्मू के अफसर जो हैं उनको प्राइम पोस्टिंग चाहिए। और जरा यहाँ से हमारा सरमाया ब्रेन ड्रेन को छोड़ो, जो बाहर जा रहा है मैंने हिसाब लेना है। और मेरा मन कह रहा है मैंने भी एक दिन एक आवाज़ पे जम्मू बंद करवाना है, चाहे वो हमारे युवा राजपूत सभा के साथी हैं, चाहे अलग संस्थाएं हैं। आदमी मैं छोटा ही हूँ, मदरा ही हूँ, लेकिन मेरे में भी गुस्सा बढ़ा, और इस गुस्से को चैनलाइज करेंगे, जम्मू के लोगों की सेवा करेंगे, खासकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। रेलवे का प्रोजेक्ट यहाँ पर अवलीन तरजीह हो। मुझे दूसरी पार्टियों वाले लोग कुछ बातें कर रहे थे, मैं सबसे पहले यहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर की तरह छंब पे एक रास्ता खोल दो, पूरा जम्मू इतना फ्लरिश करेगा, पूरा जम्मू इतनी उन्नति करेगा। सियालकोट का रास्ता खोलो ट्रेड के लिए, आपने वहाँ खोला है रावलाकोट, इधर खोलो ना। सियालकोट ऐसा शहर है जो जम्मू के शहर को 100 साल पाल सकता है और जम्मू उनको पाल सकता है। ये छंब हमारा गया, इतनी जरखेज मिट्टी है, हम लोगों को आने जाने दो। यहाँ से 2 रोडें बना दो, 2 टनल बना दो, मुझे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट छंब में आएगा। ये मेरी एक ड्रीम है। हर बच्चे को मैंने फ्री कोचिंग देनी है, मेडिकल की, IAS KS की, ये मेरे ख्वाब हैं। और अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पिलग्रिमेज टूरिज्म, जो हमारे बाबा मेमल जी का देवस्थान है, ऐसे बड़े देवस्थान हैं यहाँ पर। बॉर्डर टूरिज्म, कितने 12 लोग आते हैं वैष्णो देवी, सेल्फी खिंचाते हैं। यहाँ मैं छत पे खड़ा करूँ, जब उनको अरे ये पाकिस्तान है, जैसे वो बोलते कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, जम्मू किसका है फिर? तो जम्मू की डोगरा आइडेंटिटी जो इरोड हो रही है उस पर बात करेंगे, सबको साथ लेके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर। आज 5-6 इंडिपेंडेंट्स हमारे टच में हैं, मुझे कहने जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। कोई पता थोड़ी है मधु कोड़ियार साड़ी के लाठी लगा और हमारे हाथों में इक़्तिदार हो, ये ना बनो। और मैं चाहता हूँ जो काम करें, चाहे मोदी साहब ने काम किया, चाहे वाजपेयी जी ने, गडकरी जी ने, उसको अप्रिशिएट करो। चाहे इंदिरा जी ने काम किया, जो काम करे उसे शाबाशी दो। फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब,
बेहतरीन आदमी है। और रहबरे तालीम सॉरी लश्कर तलीम नहीं आखा रहबरे तलीम जी है, हाँ जी जी रहबरे तालीम स्कीम जो है फारूक साहब ने की ना, तो हम उनको क्यों अप्रिशिएट ना करें। यहाँ पर ऐसा गंदगी होगी राजनीति में कि जहाँ पर कोई मकाम आता है कि दूसरे को अप्रिशिएट करना, वो मोड़ आने ही नहीं देते। जैसे कांग्रेस ने कभी मदन लाल शर्मा की इज्जत नहीं की, टिकट दी, फ्री टिकट मिलती थी। अब तो पैसे का वो हो गया, पैसे मंडी लगती है। वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने दी, और उन्होंने जीत के लगातार 11 इलेक्शन जीती और जिताई। 2 ताराचंद को जिताई, 2 श्यामलाल शर्मा जी को जिताई, खुद 3 बार विधायक रहे, 2 बार पार्टी की मदद से वो सांसद रहे, 5 बार लोकसभा के इलेक्शन लड़े। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बादशाह थे मदन लाल शर्मा। वो जादूगर आदमी था, वो आदमी शिद्दत से प्यार करता। वो अपने मरने के बाद भी उसने जहाज नहीं लैंड होने देता। अस्थियाँ चिनाब में परवाई हैं उनकी। ना योगी आई सके, योगी दोस्त था उनका, बहुत करीबी दोस्त था मेरे पिताजी का, संसद में कई बार मिले। जब वो रोया था हमने गले लगाया था उसको। प्रताड़ित करते हैं कुछ लोग तो, लेकिन कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं, आइडियोलॉजिकल वॉर भी है जी। तो उसके बाद वाजपेयी को मैं मिला, मुझे पसंद है, वो आदरणीय। तो जो बंदा अच्छा काम करता है किसी भी पार्टी, अब चौधरी लाल सिंह है, अच्छा काम करते हैं, मदद किसी की कर पाए नहीं पाए। रमन भल्ला है, अपने लिए बहुत अच्छे हैं, दूसरे को लीडर बनाना होता तो वो सतीश शर्मा कॉर्पोरेटर है, विजय शर्मा है, बाली है, वो नम्रता शर्मा है, हमारी भानु महाजन है। फिर उसके बाद रब आपका भला करे, वहाँ और भी लीडर थे, बनाओ किसी को, वो आधे मियाँ बना सबके, सबके मी लब्बे। वैसे जी आपने बात की आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आपको नहीं लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में इज़ वेरी टफ इंडिपेंडेंट की, विदाउट बैनर रहना किसी पार्टी बड़ी बड़ा पार्टी में? मुश्किल था, अब कोई झंडा नहीं, कोई बैनर नहीं, पार्टी वाले मुल्क को पैसे दे देना। हारे या जीते किस मोड़ जाएंगे इस चीज़? 100% जीतना है, लोगों ने मन बना लिया, उन्होंने मुझे जिता दी है। तो किस बैनर के अंडर जाएंगे फिर? इंडिपेंडेंट बैंड होगा, जम्मू प्रो जम्मू बैनर होगा, जो हमारे जो पॉइंट्स मैंने बोले, जो पार्टी हमारे ये मुद्दे, कॉरिडोर टू छम्प, रेलवे, इंटर डिस्ट्रिक्ट बच्चे हमारे, ALC-IB, बॉर्डर टूरिज्म, हमारे प्रोजेक्ट्स, 4 टनल्स, हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स देगा, हम समर्थन उसको करेंगे। जी लास्ट 2 क्वेश्चंस। यूथ आपको काफ़ी फॉलो करता है एंड आज जम्मू एंड कश्मीर में एक नशा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। एनी मैसेज पर्टिकुलर टू यूथ? मेरे जो 20-25 हज़ार नौजवान हैं, दे आर रेडी टू कोऑपरेट विद दिस पुलिस वालाज। एक वो अजय शर्मा है, SP हैं शायद, जी। बहुत अच्छा काम करते हैं, वी शुड अप्रिशिएट हिम। ही इज़ फ्रॉम सुंदरबन। जी फ्रॉम सुंदर, मैं बड़ा फ़ैन हूँ। एक तो खूबसूरत बड़े हीरो बनना चाहिए उनको, वो अच्छा काम कर रहे हैं। जो पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, माफ़ कीजिए, कुछ नहीं कर रहे, तो मैं आई विल नॉट स्पेयर देम। यहाँ जो भाजपा के प्रवक्ता बने हुए हैं, जुगल किशोर सिंह, जिनकी मदद करते हैं, यहीं से है लड़का एक, परसों उसने बदतमीजी की है किसी बेटी के साथ, और यहाँ सरपंच पंच कुछ तो बना है, वो खुद इसी काम में मुलव्वस थे। 4-4 FIR हैं। मैंने छम्ब कॉन्स्टिट्यूंसी की सफाई करनी है। क्रिमिनल्स, ड्रग्स और ये जो गुंडे लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मैंने सफाई करनी है। भगत सिंह लोग आते, भगत सिंह जब मैं गुआंढी था, मदन लाल के घर में एक भगत सिंह पैदा होता है, मेरी जान चली जाए, मेरे खून का आखिरी कतरा जम्मू के लोगों के, जम्मू के अवाम के लिए काम करेगा। सब कुछ इन्होंने दिया, हमारी औकात नहीं, हमें हमारी औकात से ज़्यादा मिला, मेरा बाप कहता था। एंड आई ओ माई लाइफ टू दिस पीपल। जय हिंद, जय भारत। जी ये लास्ट एक गेम खेलनी है मेरे को आपके साथ, रैपिड फायर है, छोटे से क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 1 वर्ड में आपको आंसर करना कहाँ है। बोल पाऊँगा मैं, नहीं just थोड़े से ही हैं। लेट हो रहे हैं वहाँ पर, ये बाद में करें। 2 मिनट अच्छा लगेंगे। बोलो बोलो। बिगेस्ट चैलेंज ऑफ रनिंग एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट? बिगेस्ट चैलेंज मतलब ये चैलेंज है जब आप करोड़पति लोगों के साथ चल रहे हो, लेकिन मेरे पिताजी का नाम मेरे साथ था, बाकी इन्होंने लेगेसी भी मेरी छीनी। मेरे पिताजी की विरासत ताराचंद ले गए, बाकी लोग ले गए, मेरे साथ उनका नाम और ईमानदारी थी, लेकिन लोगों ने एक गरीब को चुना। मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मुझे चुना। पैसा कोई प्रायोरिटी नहीं, मैंने आज कमाना हो तो दुनिया भर का कमा सकता हूँ, मैंने लोग कमाए, उनकी दुआएं कमाई, मेरे पिताजी ने, वो मेरे काम आए। One thing you miss about being with the National Congress? वन थिंग आई मिस दैट आई एम नॉट विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी 25 साल दिए, कुछ यादें हैं, कुछ मेमोरीज हैं, और कुछ बेहतरीन लोग वहाँ रहे, और जो कुछ हुआ वो मेरे पिताजी तो कांग्रेस की वजह से थे। उन्होंने बेकदरी की, अंडर वैल्यूड रखा उनको। मेरे को तो सरपंच नहीं बनने दिया इन लोगों ने। इनको डर है जम्मू के लोगों के कि अगर ये लड़का राजनीति में आएगा तो ये सबको पीछे पछाड़ेगा, क्योंकि मेरी ज़रूरतें नहीं है। फेवरेट लोकल फूड ऑफ छम्ब एरिया? सब कुछ ही अच्छा है इधर का,
जो आपका फेवरेट हो? दाल चौल के खन्ने सखले दी दाल होए चौल होए तो अंबल होए। एनी सजेशन, कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे, मूवी रिकमेंड करने चाहेंगे? मैं मूवीज़ कम देखता हूँ। एनी बुक? बुक में सारी अच्छी हैं यार। आपको अगर इंदिरा गांधी को पढ़ना है तो कैथरीन फ्रैंक की पढ़ो, इंदिरा। फिर आपको फ्रोज़न टर्बुलेंस पढ़ो, जम्मू कश्मीर के बारे में आरपी सेठी जी की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पढ़ो आप। और भी बड़ी हैं बुक्स तो बड़ी हैं, अल्केमिस्ट पढ़ लो। खैर बड़ी हैं यार, बड़ी है। गीता ज़रूर पढ़ना, भगवत गीता ज़रूर पढ़िए आप, है ना। व्हाट यू वन थिंग मिस अबाउट योर फादर? आई मिस हिम एवरी डे एवरी मोमेंट। आई कुड नॉट मीट हिम। जब इस दुनिया से विदा हुए मैं मिल नहीं पाया। मैंने बड़ा हॉस्पिटल में बोला, रब मैं एक बारी मौका दे। मैं पाँव हाथ लगाकर माफ़ी मांगूंगा कि मैंने आई कुड नॉट मेक हिम प्राउड। उनके रहते रहते मैं उनका, मुझे उन्होंने बोला डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर भी बनता, मैं डॉक्टर जानलेवा बनना है। फिर वो चाहते थे कि मैं जो किया अपनी मर्जी से किया। मैं लास्ट क्वेश्चन, वन क्वालिटी एवरी पॉलिटिशियन शुड हैव? सच बोलना चाहिए, झूठ मत बोलो अपने लोगों से, अपने आवाम से, ईमानदार रहो। और झूठ बड़ा बोलते हैं ये लोग पॉलिटिशियन, और मैं कभी नहीं पॉलिटिशियन बनना चाहूँगा। मैं एक सेवक बनना चाहूँगा, मैं एक सामाजिक आदमी बनकर रहना चाहूँगा, कम वोट में। थैंक यू सतीश जी, हमें इतना टाइम देने के धन्यवाद। लिए। मैं एक्चुअली आज मेरे ताया जी का थोड़ा डेथ हुई थी, उस वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ। वो भी पिताजी के साथ चले गए, तो खैर जो रब को मंजूर होगा। लेकिन इनको यही बोलूँगा लास्ट में कि जो लोग मेरे शहर में रोशनी लाए होंगे, उन्होंने कईयों के घर भी जलाए होंगे, हाथ उनके भी जख्मी हुए होंगे यकीनन, जिन्होंने मेरी राह में कांटे बिछाए होंगे। धन्यवाद। थैंक यू जी।